हेलो बच्चों, फिर आपका हाल जानने के लिए आ गए कि आप लोग पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। लेकिन देखने से लग रहा है कि आप लोग पढ़ाई स्टार्ट कर दिए हैं, शुरू कर दिए हैं। तो हम लोग पिछले क्लास में हम लोग जो है 11th का मेजरमेंट चैप्टर हम लोग डिस्कस किए थे। मेजरमेंट और मेजरमेंट में 2 क्लास हमारा निकला है, पिछले 2 क्लास मेजरमेंट निकला है। तो मेजरमेंट में हम लोग जो एक क्लास और दूसरे क्लास में हम लोग जो है सिस्टम ऑफ यूनिट्स में गए थे। सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में पढ़ रहे थे, सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में। तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स में हम लोग एमकेएस सिस्टम, उसके बाद सीजीएस सिस्टम का हम लोग अध्ययन किए थे। हम लोग एमकेएस सिस्टम और सीजीएस सिस्टम के बारे में स्टडी हम लोग किए थे कि व्हाट इज़ एमकेएस सिस्टम, व्हाट इज़ सीजीएस सिस्टम एंड हाउ टू राइट यूनिट इन एमकेएस सिस्टम एंड सीजीएस सिस्टम। तो हम लोग देखे थे कि एमकेएस सिस्टम क्या है, सीजीएस सिस्टम क्या है, और एमकेएस सिस्टम और सीजीएस सिस्टम में हम लोग यूनिट कैसे लिखेंगे, है ना। तो इसके बारे में हम लोग स्टडी किए थे। तो अब हम लोग उसी क्लास को, फिर ये 3rd क्लास है, मेजरमेंट का ये 3rd क्लास है, और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ाते हैं इस क्लास को। और 2 सिस्टम जो बच गया था हमारे पास, एफपीएस सिस्टम और एसआई सिस्टम, उसके बारे में हम लोग स्टडी आज करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं चैप्टर मेजरमेंट हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, तो माय नेम इज़ एमके सिंह और आपके लिए एक बहुत सुंदर सा चैनल लेकर आए हैं, एमके सिंह फिजिक्स स्टडी सेंटर के नाम से। तो मेजरमेंट हम लोग शुरू किए थे। मेजरमेंट में हम लोग सिस्टम ऑफ यूनिट्स पढ़ रहे थे, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स में हम लोग एमकेएस सिस्टम, दूसरा सीजीएस सिस्टम, 3rd एफपीएस सिस्टम एंड नाउ लास्ट सीजीएस एसआई सिस्टम, है ना। तो ये 4 सिस्टम ऑफ यूनिट है हमारे पास, तो जिसमें से एमकेएस हम लोग पिछले क्लास में देखे हैं, सीजीएस भी पिछले क्लास में देखे हैं। आज शुरू करेंगे एफपीएस सिस्टम से। आज जो हम लोग शुरू करेंगे एफपीएस सिस्टम से। तो हम लोग आते हैं मेजरमेंट में एफपीएस सिस्टम। हम लोग देखने जा रहे हैं एफपीएस सिस्टम। ये 3rd है एफपीएस सिस्टम। एफपीएस सिस्टम को हम लोग फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम कहते हैं। इसको फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम कहते हैं। ठीक है, फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम, एफ फुट, पी पाउंड, एस, और ये एस से सेकेंड। तो फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम हम लोग, एफपीएस को हम लोग फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम कहते हैं, फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम। एफपीएस सिस्टम को फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम कहा जाता है। एफ से फुट, पी से पाउंड और एस से सेकेंड, तो फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम। इसमें भी हम लोग देखेंगे फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम में, इसमें भी एक टेबल बनाते हैं हम लोग, फिजिकल क्वांटिटी के बाद जो हम लोग देखेंगे इसमें यूनिट एंड सिंबल, है ना। तो फिजिकल क्वांटिटी, यूनिट एंड सिंबल, फिजिकल क्वांटिटी, यूनिट एंड सिंबल। तो फिजिकल क्वांटिटी में फर्स्ट है आपको लेंथ, वही जो हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस किए थे। लेंथ का फुट, FOOT फुट, इसको FT से रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग। दूसरा मास का पाउंड, इसको PD से LB से रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग, LB से। सैम्बल इसका LB होगा, इसका फुट होगा, सैम्बल इसका FT होगा। एंड लेंथ मास टाइम के बाद टाइम का सेकेंड। तो ये टाइम जो है, टाइम का यूनिट जो है प्रत्येक सिस्टम में सेकेंड ही होता है। जितना 4 सिस्टम है उस सब में टाइम का यूनिट सेकेंड ही होता है। ठीक है, तो लेंथ का फुट FT, मास का पाउंड LB और टाइम का सेकेंड S। ठीक है, तो ये फिजिकल क्वांटिटी है, लेंथ मास टाइम, जो हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि 11th में हम लोग 3 ही फिजिकल क्वांटिटी लेके चल रहे हैं, लेंथ मास एंड टाइम, जिसको
जिसका यूनिट ऑफ लेंथ, यूनिट ऑफ मास एंड यूनिट ऑफ टाइम को हम लोग फंडामेंटल यूनिट्स कहते हैं। फंडामेंटल यूनिट्स के अंतर्गत आता है। तो लेंथ का इसमें फुट, लेंथ का एफपीएस पत्ती में लेंथ का यूनिट फुट होगा, इसको एफटी सिंबल देंगे। मास का पाउंड होगा, इसको एलबी सिंबल देंगे। टाइम का सेकंड होगा, इसको एस सिंबल देंगे। ठीक है, तो इसको नोट कर लिया आप लोग नोट करते चलिएगा, आप लोग नोट करते हुए चलिएगा कॉपी में। ठीक है, मिटा दें। अब देखिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इसमें भी वो एग्जाम्पल जो लिए थे हम लोग पिछले क्लास में वही लेंगे। 6 और 3 9, फिजिकल 6 और 3 9 याद है ना आप लोग को? 6 और 3 9, वही 9 लेकर हम लोग को चलना है। फिजिकल क्वांटिटी फॉर्मूला और इसका यहाँ यूनिट। फिजिकल क्वांटिटी फार्मूला यूनिट वही 639, आप लोग को पूरे याद हो गया होगा। 6 और 3 9 ही लेकर हम लोग को चलना है। इसी के आधार पर हम लोग किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट हम लोग लिख सकते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी में फर्स्ट एरिया, एरिया का लेंथ स्क्वायर देखे थे हम लोग, लेंथ स्क्वायर होता है, ये पिछले क्लास में बता चुके हैं इसलिए ज़्यादा इस पर जोर नहीं देना है। लेंथ स्क्वायर, एरिया का लेंथ स्क्वायर, तो इसको हम लोग लिखेंगे एफ टी स्क्वायर, चूँकि लेंथ को एफ टी से रिप्रेजेंट किए हैं, एफ टी सिंबल दिए हैं उसका। 2 वॉल्यूम लेंथ क्यू, इसको एफ टी क्यू। तीसरा वेलोसिटी, थर्ड वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। डिस्प्लेसमेंट का क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट भी लेंथ ही है, तो एफ टी बाई सेकेंड, तो एफ टी बाई सेकेंड, तो एफ टी पर सेकेंड चाहे एफ टी सेकेंड माइनस 1। 4 है एक्सेलरेशन, इसको शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं एक्सेलरेशन बराबर होता है वेलोसिटी बाई टाइम। तो वेलोसिटी का हम लोग देखें एफ टी पर सेकेंड बाई सेकेंड, तो क्या होगा एफ टी पर सेकेंड स्क्वायर, चाहे इसको एफ टी सेकेंड माइनस 2 लिख सकते हैं, क्योंकि ऊपर जाएगा तो माइनस में जाएगा। बताए थे ना कि 1/x जब ऊपर जाता है तो x माइनस 1 हो जाता है, 1/x स्क्वायर ऊपर जाता है तो x माइनस 2 हो जाता है। तो एफ टी सेकेंड माइनस 2, उसके बाद 5 में हम लोग एक्सेलरेशन के बाद आते हैं फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास का एल बी लिखे हैं हम लोग, एल बी फीट पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन का, और एल बी फीट सेकेंड माइनस 2, एल बी फीट सेकेंड माइनस 2, ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं इसको। एल बी फीट पर सेकेंड स्क्वायर, मास का एल बी फीट पर सेकेंड स्क्वायर। 6 का आ जाइए वर्क बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, इसका हो जाएगा एल बी फीट स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, एल बी फीट स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, और एल बी फीट स्क्वायर सेकेंड माइनस 2। तो हम लोग देख लिए, इसमें भी देखे हम लोग फिजिकल क्वांटिटी, फार्मूला एंड यूनिट। तो फिजिकल क्वांटिटी, फार्मूला एंड यूनिट इसमें भी देखिए, एरिया का लेंथ स्क्वायर होता है फार्मूला, तब यूनिट फीट स्क्वायर। वॉल्यूम का लेंथ क्यू होता है तो यूनिट फीट क्यू। वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम होता है तो फीट पर सेकेंड या फीट सेकेंड माइनस 1। एक्सेलरेशन वेलोसिटी बाई टाइम होता है तो फीट पर सेकेंड बाई सेकेंड, तब फीट पर सेकेंड स्क्वायर और सेकेंड फीट पर सेकेंड स्क्वायर और सेकेंड फीट पर सेकेंड स्क्वायर और फीट सेकेंड माइनस 2। फोर्स का मास इंटू एक्सेलरेशन होता है तो एल बी फीट पर सेकेंड स्क्वायर, और एल बी फीट सेकेंड माइनस 2 ऊपर जाएगा तो माइनस 2 चला जाएगा, तो एल बी फीट, ये फोर्स का मास का हो गया एल बी, और एक्सेलरेशन का हो गया फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास का एल बी और एक्सेलरेशन का निकाले हम लोग एफ टी फीट पर सेकेंड स्क्वायर। वर्क का फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है तो एल बी फीट स्क्वायर, चूँकि फीट से मल्टीप्लाइड हो जाएगा तो एल बी फीट स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, और एल बी फीट स्क्वायर सेकेंड माइनस 2। तो ये था आपका एफ पी एस सिस्टम।
इट इज कॉल्ड एफपीएस सिस्टम। एंड एफपीएस सिस्टम में फिजिकल क्वांटिटी का जो 6 और 39 फिजिकल क्वांटिटी जो लिए हैं उसका यूनिट हम लोग इस ढंग से लिखेंगे, यही फार्मूला का यूज़ करेंगे। तो इसमें भी देख लिए कि एरिया से वर्क तक और लेंथ मास टाइम 639 इसमें भी है, और इसी 9 के आधार पर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट हम लोग एफपीएस सिस्टम में लिख सकते हैं, एफपीएस सिस्टम में लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको मिटाते हैं, मिटा दें। ठीक है, ठीक। देखिए आप लोग पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, आप लोग थोड़ा पढ़ाई स्टार्ट कीजिए, घूमिए कम, है ना। जो पढ़ा रहे हैं उसको घर पर पढ़िए, फिर समझिए, कुछ प्रॉब्लम हो तो फिर पूछिए। तो फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम, उसके बाद हम लोग जो देखने जा रहे हैं वो है एसआई सिस्टम। अब फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम के बाद हम लोग जो शुरू करने जा रहे हैं वो है एसआई सिस्टम, लास्ट एसआई सिस्टम, एसआई सिस्टम। तो एसआई सिस्टम, तो एसआई सिस्टम जो दिया गया, यह एक एसआई सिस्टम हमारा इंडियन सिस्टम है और हमारे इंडिया में यही सिस्टम चलता है, हमारा सिलेबस भी इसी पर बेस है, एसआई सिस्टम पर ही बेस है। तो ये सिस्टम जो है एक जो दिया गया उससे एक मीटिंग हुआ, एक मीटिंग जो हम मीटिंग हुआ जिस मीटिंग का नाम है सीजीपीएम। सीजीपीएम ने एक मीटिंग कंडक्ट किया, सीजीपीएम। सीजीपीएम मतलब जनरल, इसको कह सकते हैं जनरल कॉन्फ्रेंस, जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर्स, जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर्स। ये जो कंडक्ट हुआ, ये मीटिंग जो कंडक्ट हुआ इन 1971 में, 1971 में जो डिसाइड किया, और यही मीटिंग डिसाइड किया, डिसाइडेड यही मीटिंग जो डिसाइड किया सिस्टम ऑफ यूनिट, डिसाइडेड सिस्टम ऑफ यूनिट, सिस्टम of unit is called international system of unit, है ना। तो ये सीजीपीएम एक कॉन्फ्रेंस है, मतलब सीजीपीएम जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर्स, जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर्स, जो मीटिंग हुआ 1971 में, जो डिसाइड किया, डिसाइडेड सिस्टम ऑफ यूनिट इज कॉल्ड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। और यही डिसाइड किया एक सिस्टम ऑफ यूनिट को, जिसको इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट हम लोग कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड, इसको हम लोग, इट इज ऑल्सो कॉल्ड ली सिस्टमी इंटरनेशनल डी यूनिट्स, है ना, डी यूनिट्स भी इसको ली सिस्टमी इंटरनेशनल डी यूनिट्स, ली सिस्टमी इंटरनेशनल डी यूनिट्स भी इसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, ये फ्रेंच है ना, ये फ्रेंच में आया है, ये फ्रेंच में हम लोग इसको ली सिस्टमी इंटरनेशनल डी यूनिट्स, फ्रेंच में इसको बोला जाता है, ली सिस्टमी इंटरनेशनल डी यूनिट्स हम लोग बोलते हैं, डी यूनिट्स। तो ये तो छोटा सा एक ऐसा हम जान लें कि सीजीपीएम आया, मीटिंग इन 1971 में एक मीटिंग हुआ जिसमें यह तय हुआ कि जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर्स एक मीटिंग हुआ सीजीपीएम इन 1971 में, जो डिसाइड किया सिस्टम ऑफ यूनिट, डिसाइडेड सिस्टम ऑफ यूनिट इज कॉल्ड इंटरनेशनल सिस्टम। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ली सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स भी कहते हैं इसको, है ना। इसको डी यूनिट्स के अंतर्गत भी हम लोग रखते हैं, और ये फ्रेंच से आया, इसलिए इसको फ्रेंच में हम लोग ली सिस्टमी इंटरनेशनल डी यूनिट्स के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं। ठीक है, तो ये था सिस्टम ऑफ यूनिट के एसआई सिस्टम। इसमें और कुछ लिखेंगे, इसी में लिखिए फिर आगे। SI system is an extended form of, SI system is an extended form of, इसको मिटा दें, इसको ऊपर मिटा रहे हैं हम। ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। SI system is an extended form of
एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ MKS सिस्टम। यह MKS सिस्टम का एक्सटेंडेड फॉर्म है। मतलब MKS सिस्टम में लेंथ मास टाइम आया था, MKS सिस्टम में लेंथ मास टाइम आया था, तो इसी में कुछ और फिजिकल क्वांटिटी जो है जुटेगा, इसी में कुछ और फिजिकल क्वांटिटी जुटेगा, इसलिए इसको एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ MKS सिस्टम कहते हैं। इसको हम लोग एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ MKS सिस्टम कहते हैं। इट कंटेन्स इसके पास इस कंटेंस 7 बेसिक यूनिट्स एंड 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स। इसके पास इट कंटेन्स 7 बेसिक यूनिट्स होता है, इसके पास 7 आधारभूत इकाई होता है, 7 बेसिक यूनिट्स होता है एंड 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स होता है। इसके पास 2 सहायक इकाई होता है। इसके पास 7 बेसिक यूनिट्स होता है, 7 आधारभूत इकाई होता है, 7 बेसिक यूनिट्स होता है और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स होता है। इसके पास 2 सहायक इकाई होता है। तो देख लिए SI सिस्टम इज एन एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ MKS सिस्टम। इट कंटेन्स 7 बेसिक यूनिट्स एंड 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स। अब हम लोग देखेंगे कि इसके पास 7 बेसिक यूनिट कौन कौन सा है और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स कौन कौन सा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फिर हम लोग मिटा दे। ठीक है, मिटा दे। अब इसमें 7 बेसिक यूनिट्स हम लोग देखते हैं। पहले 7 बेसिक यूनिट्स। तो 7 बेसिक यूनिट्स में यहाँ लिखिए आप लोग उसी तरह से फिजिकल क्वांटिटी। लग रहा है आप लोग का पढ़ाई शुरू हो गया है, शायद आप लोग पढ़ाई 11th का कर रहे हैं, चूँकि इस क्लास को लग रहा है कि आप लोग इस चैनल को ठीक ढंग से शायद देख रहे हैं और देखकर क्लास ठीक से कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा बात है, इस चैनल को देखिए ठीक से और क्लास कीजिए आप लोग इसका। इस चैनल को ठीक से देखकर और कॉपी में लिखिए, समझिए और 11th का पढ़ाई आप लोग अब स्टार्ट कर दीजिए। कितना दिन बैठे हुए रहिएगा, स्टार्ट कर दीजिए आप लोग। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी। उसके बाद इसमें हम लोग आएंगे इसका यूनिट और यहाँ सिंबल। तो फिजिकल क्वांटिटी आ गया, फिजिकल क्वांटिटी, यूनिट और सिंबल। तो फिजिकल क्वांटिटी में फर्स्ट इसमें हम लोग लेंथ से शुरू करते हैं। फिर तो लेंथ का मीटर को हम लोग m से रिप्रेजेंट करेंगे, सिंबल m होगा। लेंथ मास का किलोग्राम, इसका सिंबल वही kg होगा। 3 लेंथ मास टाइम का तो सब में सेकेंड ही होता है, टाइम नहीं बदलता है, सेकेंड S। 4 लूमिनस इंटेंसिटी, इसका होता है कैंडला, CD। 5 इलेक्ट्रिक करेंट का एम्पियर, इसका सिंबल A होता है। 6 में टेम्परेचर, इसको थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर भी कहते हैं हम लोग, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, इसको केल्विन, K से हम K सिंबल होगा इसका। उसके बाद 7 में अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल MOL है ना। तो हम लोग देख लिए कि फिजिकल क्वांटिटी 7 बेसिक यूनिट है। बेसिक यूनिट्स है कौन कौन सा इसके पास, तो लेंथ का मीटर M, मास का किलोग्राम kg सिंबल हुआ, टाइम का सेकेंड A सिंबल हुआ, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडला CD सिंबल हुआ, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर A सिंबल हुआ, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर केल्विन K सिंबल हुआ, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल MOL सिंबल हुआ। तो देख लिए इसका है kg, इसका किलोग्राम, सेकेंड, कैंडला, एम्पियर, केल्विन और मोल।
तो ये 7 बेसिक यूनिट्स हुआ कि लेंथ का मीटर, मास का किलोग्राम, टाइम का सेकेंड, लिमिनस इंटेंसिटी कैंडला, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, थर्मोडायनामिक टेम्परेचर केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल। ठीक है, अब इसके पास 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स अब देखते हैं हम लोग। इसको मिटा देते हैं, इस टेबल में बना देते हैं इसको। 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स क्या क्या है इसका, इसको नोट करते हुए चलिएगा आप लोग। तो 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स, 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स। तो 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स में आइए, सप्लीमेंट्री यूनिट्स में फर्स्ट है आपको प्लेन एंगल। फर्स्ट क्या है, प्लेन एंगल। तो प्लेन एंगल का रेडियन RAD। दूसरा है आपको प्लेन एंगल के बाद सॉलिड एंगल, स्टेरेडियन SR, है ना। तो 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स है इसके पास, एक है प्लेन एंगल और दूसरा सॉलिड एंगल। एक प्लेन एंगल है और दूसरा क्या है, सॉलिड एंगल है। तो प्लेन एंगल का रेडियन RAD से रिप्रेजेंट करते हैं, सॉलिड एंगल का स्टेरेडियन SR से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इसको मिटा दे। तो देख लिए कि SI सिस्टम के पास 7 बेसिक यूनिट्स हैं, जो लेंथ से लेकर कहाँ तक हम आए, लेंथ से हम लोग आए हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस तक, 7 बेसिक यूनिट्स, और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स है प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। ठीक है, इसको आगे बढ़ाते हैं हम लोग। अब हम लोग थोड़ा सा देखेंगे SI प्रीफिक्सेस के बारे में। सफिक्स प्रीफिक्स तो आप लोग जानते हैं, इतना बताना जरूरी नहीं है। SI प्रीफिक्सेस के बारे में हम लोग देखते हैं। तो SI प्रीफिक्सेस को 2 पार्ट में बांटा गया। एक को कहते हैं हम लोग लार्ज मेजरमेंट के लिए मेजरमेंट्स, और दूसरा स्मॉल मेजरमेंट्स, है ना। लार्ज मेजरमेंट्स और दूसरा स्मॉल मेजरमेंट्स, है ना। तो लार्ज मेजरमेंट्स के लिए और स्मॉल मेजरमेंट्स के लिए। तो लार्ज मेजरमेंट्स के लिए जो हम लोग लेते हैं, वह हम लोग जो SI प्रीफिक्सेस लेते हैं, वो पहला है आपको डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा और एक्सा, है ना। तो ये अगर इसका सैम्बल जो होता है, सैम्बल हम लोग जो यूज़ करते हैं इसका ऐसे कर दीजिए, और पावर ऑफ 10 और पावर ऑफ 10, पावर ऑफ 10, पावर ऑफ 10, पावर ऑफ 10, है ना। तो इसमें हम लोग देख लिए कि इसमें आ गया डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा। डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, टेरा, पेटा, एक्सा। तो मेगा, डेका को हम लोग DA से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, D से रिप्रेजेंट करते हैं। कि हेक्टो को हम लोग H से, किलो को K से, मेगा को कैपिटल M से, गीगा को कैपिटल G से, टेरा को कैपिटल T से, पेटा को कैपिटल P से, और एक्सा को E से। ठीक है, डेका को D से, है ना, डेका को हम लोग D से रिप्रेजेंट करते हैं, हेक्टो को H से, डेका को D से, हेक्टो को H से, किलो को K से, ये स्मॉल k होता है, इस किलो को K से, है ना, और मेगा को M से, मेगा को कैपिटल M से, गीगा को G से, कैपिटल G से, टेरा को कैपिटल T से, पेटा को कैपिटल P से, और एक्सा को E से। इसमें जो आएगा सैम्बल में, यह 10 पर पावर 1 होगा डेका, हेक्टो 10 पर पावर 2, किलो 10 पर पावर 3, 10 पर पावर 3, किलो जो होगा 10 पर पावर 3, डेका, हेक्टो, किलो 10 पर पावर 3, मेगा 10 पर पावर 6, गीगा 10 पर पावर 9, टेरा 10 पर पावर
10 पर पावर 12, पेटा 10 पर पावर 15 और एक्सा 10 पर पावर 18। तो ऐसे लेते हैं हम लोग। तो डेका को 10 पर पावर 1, हेक्टो को 10 पर पावर 2, डेका को 10 पर पावर 1, हेक्टो को 10 पर पावर 2 हेक्टो, और किलो 10 पर पावर 3, 10 पर पावर 3, मेगा 10 पर पावर 6, गीगा 10 पर पावर 9, टेरा 10 पर पावर 12, पेटा 10 पर पावर 15, एक्सा 10 पर पावर 18, है ना। उसी तरह से स्मॉल मेजरमेंट्स में हम लोग लेंगे, तो इसमें लेते हैं हम लोग डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, फेमटो और ऑटो, है ना। तो हम लोग लेते हैं इसमें ऑटो, है ना। तो डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पीटो, फेंटो, ऑटो, ठीक है। डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, इसका भी हम लोग सिंबल जो यूज करेंगे इसमें, डेसी को हम लोग डी से, है ना, डेसी को हम लोग डी से रिप्रेजेंट करेंगे, सेंटी को हम लोग सी से, मिली को हम लोग एम से, माइक्रो को म्यू से, नैनो को एन से, पीको को पी से, फेमटो को एफ से और ऑटो को ए से, ठीक है। तो डेका, हेक्टो, किलो, ये डेसी हो गया, सेंटी हो गया, मिली हो गया, माइक्रो हो गया, नैनो हो गया, पीको हो गया, फेमटो हो गया और ऑटो हो गया, ठीक है। अब ये फिर हम लोग इसमें पावर ऑफ 10, तो पावर ऑफ 10 में जब हम लोग जाएंगे तो क्या होगा, तो पावर ऑफ 10 में हम लोग जब जाएंगे तो क्या होगा, तो पावर ऑफ 10 में या जाइए 10 का पावर, तो इसमें हो जाएगा 10 टू दी पावर -1, 10 टू दी पावर -2, 10 टू दी पावर -3, 10 टू दी पावर -9, 10 टू दी पावर -6, 10 टू दी पावर -9, 10 टू दी पावर -12, 10 टू दी पावर -15 और 10 टू दी पावर -18। तो हम लोग देख लिए कि ये लार्ज मेजरमेंट्स के लिए जो एसआई प्रीफिक्सेस यूज करते हैं वो डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेंटा, एक्सा। डेका को डी से 10 टू दी पावर 1, हेक्टो को एस से 10 टू दी पावर 2, किलो को के से 10 टू दी पावर 3, मेगा को एम से 10 टू दी पावर 6, गीगा को जी से 10 टू दी पावर 9, टेरा को टी से 10 टू दी पावर 12, पेटा को पी से 10 टू दी पावर 15 और एक्सा को ई से 10 टू दी पावर 18, है ना। 10 टू दी पावर 12, 9, 15, 18 और डेसी को डी से 10 टू दी पावर -1, सेंटी को सी से, है ना, सेंटी को सी से 10 टू दी पावर -2, है ना। मिली को एम से, है ना, मिली को एम से 10 टू दी पावर -3 और डेसी को डी से 10 टू दी पावर, सेंटी को 2 से, मिली को 10 टू दी पावर -3, माइक्रो को म्यू से 10 टू दी पावर -6, नैनो को एन से 10 टू दी पावर -9, पीको को पी से 10 टू दी पावर -12, फेमटो को एफ से 10 टू दी पावर -15 और ऑटो को ए से 10 टू दी पावर -18। तो ये था स्मॉल मेजरमेंट के लिए प्रीफिक्सेस और ये है लार्ज मेजरमेंट के लिए प्रीफिक्सेस। इसको हम लोग स्मॉल मेजरमेंट के लिए प्रीफिक्सेस और ये लार्ज मेजरमेंट के लिए प्रीफिक्सेस हम लोग यूज करते हैं। तो ये था एसआई प्रीफिक्सेस। तो इसी के साथ हम लोग देख लिए सिस्टम ऑफ यूनिट्स, हम लोग का आज इंड हुआ सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स में हम लोग एमकेएस सिस्टम पर है, सीजीएस सिस्टम पर है, एसआई सिस्टम पर है और एफपीएस सिस्टम पर है, ठीक है। और सभी में 9 का ही फिजिकल क्वांटिटीज़ लिए हैं, सभी में 9 फिजिकल क्वांटिटी बताए थे। एमकेएस सिस्टम में हम बताए थे कि आप जो है एरिया से लेकर वर्क तक, एरिया से लेकर वर्क तक 9 और लेंथ मास टाइम 3 9। सीजीएस में भी बताए थे एरिया से वर्क तक 6, एरिया से वर्क तक 6, लेंथ मास टाइम 9। एफपीएस में भी 9 बताए और एसआई में भी 7 बेसिक यूनिट्स और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स, 7 to 9। तो ये एसआई में भी यही यूज़ करते हैं हम लोग। उसके बाद एसआई प्रीफिक्सेस हम लोग यूज़ करेंगे, चूंकि एसआई प्रीफिक्सेस में लार्ज मेजरमेंट्स के लिए भी आता है, स्मॉल मेजरमेंट्स के लिए। तो लार्ज मेजरमेंट्स के लिए 10 टू दी पावर ये यूज़ करेंगे, स्मॉल मेजरमेंट्स के लिए 10 टू दी पावर इसको यूज़ करेंगे, डेसी का। और डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, फेमटो, ऑटो, डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, है ना। तो इसको हम लोग ऐसे यूज
करते हैं। ठीक है, तो ये था सिस्टम ऑफ यूनिट। तो सिस्टम ऑफ यूनिट आज हम लोग का समाप्त हुआ और आज इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास फिर कल हम लोग आएंगे, जो हम लोग का कल का जो टॉपिक होगा, और कल से बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा हम लोग को मेजरमेंट ऑफ लेंथ। तो मेजरमेंट ऑफ लेंथ के अंतर्गत हम लोग आएंगे और लेंथ को मेजर करेंगे, कैसे मेजर करेंगे और व्हाट इज़ लेंथ उसको डिफाइन करेंगे कि लेंथ का जो एसआई सिस्टम है, मीटर जो है, लेंथ का जो एसआई सिस्टम मीटर है, तो मीटर को डिफाइन करेंगे, व्हाट इज़ मीटर, मीटर क्या है, कैसे मीटर को हम लोग डिफाइन करेंगे। उसके बाद हम लोग जो है बिगर यूनिट्स ऑफ लेंथ का डिस्कस करेंगे, स्मॉलर यूनिट्स ऑफ लेंथ का डिस्कस करेंगे, है ना। तो ये सब कल हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आपको कैसा लगा चैनल, इसके लिए आप लोग इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और देखते रहिए। यह एम के सिंह फिजिक्स स्टडी सेंटर के तरफ से जो चैनल है, इस चैनल को आप लोग देखते रहिए। ठीक है, ओके।